हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आज आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल फ़िज़ा शाज़ व्लॉग्स जर्मनी पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स टोटली कॉस्ट एंड लॉस, बिल्कुल फ्री है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। उससे ये होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत सी एनर्जी जो है वो मिल जाती है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, पहले हम गाड़ी में थे और अभी हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली में काफ़ी दिनों से प्लान बना था कि बच्चों को ज़ू लेकर चलते हैं, बट सिचुएशंस जो थी वो सूटेबल नहीं थी। कभी बारिश हो जाती थी और कभी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तो बस हम जा नहीं पा रहे थे। तो आज जो है हमें ये मौका मिल गया, तो हमने सोचा कि बच्चों को ज़ू लेकर जाते हैं। और जिस जगह पे, जिस सिटी में ये ज़ू है वो हमारे घर से 1 आवर लगता है ड्राइव करके जाने में। बट ऐसा हुआ कि हमें हाफ़ वे तक गाड़ी से आना पड़ा और हाफ़ वे हमने ट्रेन से सफ़र किया है। उसकी रीज़न ये थी कि जो मोटरवे सिटी तक आती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ी। तो हम फाइनली ज़ू पहुँच चुके हैं और टिकट्स वगैरह ओके हो गई और अब हम ज़ू में दाखिल हुए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। बिकॉज़ यहाँ जर्मनी में हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी रश था और वेदर इतना अच्छा था और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल माशाल्लाह, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बच्चों को ज़ू में लाने की ये भी एक रीज़न थी कि सारा टाइम टीवी पे चीज़ें देखते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम इनको ओरिजिनल में सब कुछ एंजॉय करवा के लाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को फ़िश एक्वेरियम वाली साइड पे ले आए थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए रियल में फ़िश को देख के और शाउट कर रहे थे कि मामा देखें, ये व्हेल है, शार्क है, ओदा ये कलरफुल येलो फ़िश है, ब्लू फ़िश है। इस तरह से बहुत एक्साइटेड थे। तो माशाल्लाह बच्चों की ये एक्साइटमेंट देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और वैसे मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चले वीडियो शूट करती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा अर्ज़म है ना, इसके लिए मैंने पाकिस्तान से एक उर्दू रीडिंग वाला कायदा मंगवाया। मुझे शौक़ हो रहा था कि बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी उर्दू वर्ड्स जो हैं वो पिक्चर्स के साथ सीखें। तो वहाँ इसने स्नेक को सांप सीख लिया और ये अपनी तोतली ज़बान में ना इसको शांप कहता है। तो आज हमने इसको बोला कि देखो अर्ज़म, ये है रियल शांप ना। तो इतना डरने लग पड़ा और रोने लग पड़ा कि मामा मुझे डर लग रहा है। तो फिर हमें इतनी हँसी आई कि घर में तो सारा टाइम शाम शाम करता रहता है और आज जब रियल में हमने इसको शांप दिखाया तो ये इतना डर रहा है। एनीवेज़ ये फ़नी बात थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। तो बस बच्चे यहाँ पे घूम फिर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लेज़र्ड थी तो मैं इसको शूट करते हुए ख़ुद भी डर रही थी, बिकॉज़ मुझे शुरू से ही ना लेज़र्ड से बहुत डर लगता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ग्लास तोड़ के बाहर ना आ जाए। एनीवेज़ अभी हम बाहर आए हैं और यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज गर्मी से क्या होना है। बट आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको मज़ा आने वाला है कि सिचुएशंस जो है ना वो कैसे एकदम से चेंज हो गई और हमारे साथ क्या हुआ। एनीवेज़ यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे पॉइंट आउट किया कि वो सामने शूट करे, वहाँ पे एक क्रोकोडाइल है और मैं बहुत मुश्किल से उसको शूट कर पा रही थी। बट वो इतना स्टिल था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये फेक क्रोकोडाइल है, ये रियल क्रोकोडाइल है ही नहीं। अब हमने सोचा कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और बच्चों को थोड़ा सा खिला पिला लेते हैं। और इरहा का भी सोने का टाइम हो गया था, बट यहाँ पे इरहा का सोने का कोई मूड नहीं लग रहा और माशाल्लाह से वो बहुत एक्साइटेड थी और दौड़ें लगा रही थी और हमारी भी दौड़ें लगवा रही थी।
तो मेरे हस्बैंड ढूँढ रहे थे कोई एक अच्छा सा पॉइंट जहाँ पे कि हम बच्चों को बिठा के और थोड़ा-सा खिला-पिला लें। अभी हमें यहाँ पे आए 2 घंटे ही हुए थे, बट बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे बिकॉज़ गर्मी बहुत हो रही थी और फिर थोड़ा-सा चलना भी पड़ रहा था। मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लेती हूँ और मेरे हब्बी ने एक पॉइंट ढूँढ लिया था और वो बच्चों को लेके वहाँ बैठे थे और अब मैं भी उनको जॉइन करती हूँ और थोड़ी-सी ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इरहा माशाल्लाह सो गई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया। मैं घर से इनके फेवरेट स्नैक्स वगैरह ले आई थी बिकॉज़ मेरे बच्चों का ये एक इशू है कि ये कहीं पे जाके कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर इनकी जो भी फेवरेट चीज़ें जो घर में ये खाते हैं मैं वो घर से ही ले आई थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह तो माशाल्लाह से इन्होंने खूब खा लिया और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए शूट करूँ। तो बस ऐसे ही अब हम सोच रहे थे कि अब हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज़ हमें यहाँ पे आए 2 घंटे हो रहे थे और अभी तक हमने सिर्फ फ़िश एक्वेरियम विज़िट किए थे और बस हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं बिकॉज़ जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट वगैरह या ज़िराफ़ है और इस तरह के एनिमल लॉयन ये सब आगे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमने एलिफेंट देखना है। जो-जो चीज़ें कार्टून्स में देखते हैं, जो-जो उनकी फ़ेवरेट है ना, उन्हीं के ही नाम ले रहे थे। तो अभी हम जा रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे एक कपल शूट हो रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा उनको शूट करना चाहा बट मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया बिकॉज़ यहाँ पे कपल शूट जब हो रहा होता है तो फिर बहुत से सीन बन जाते हैं, तो मैंने सोचा इतना ही इनफ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माशाल्लाह आगे बस जा रहे थे तो फिर एकदम से ऐसा हुआ कि बादल गरजना शुरू हो गए और हल्की-हल्की बारिश। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी-सी बारिश होगी फिर रुक जाएगी। बट इतनी बारिश हुई कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बारिश की वजह से कोई कहीं पे ग्रुप बना के बैठ गया, कोई कहीं पे और सारा ज़ू जो है वो एकदम से खाली हो गया। फिर थोड़ी सी ब्रेक आई और बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया, बट यहाँ पे अर्ज़म गिर गए थे और इसके बाद इनका मूड इतना ख़राब हो गया, ये सारा टाइम रो रहे थे, इनको नींद भी आ गई थी। अच्छा ऐसा है कि हमारे बच्चे जब रोते हैं ना तो जर्मन बहुत गौर गौर से देखते हैं बिकॉज़ इनके बच्चे रोते ही नहीं हैं। मैंने आज तक जर्मनों के बच्चों को रोते नहीं देखा। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, बट हमारे बच्चे माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं एक सीन क्रिएट करके ही आते हैं। तो अर्ज़म का थोड़ा-सा मूड ख़राब हुआ था बट फिर उसके पापा ने उसको एक टॉय सांप ख़रीद के ले दिया जिससे उसका मूड बेहतर हो गया। तो यहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही थी और हमने बच्चों को लाइट सी जैकेट्स पहना दी थी बिकॉज़ हल्की-हल्की ठंड भी हो गई थी। अच्छा एक मज़े की बात ये हो रही थी कि हम जो भी जानवर देखने जा रहे थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे, हमें तो कोई जानवर देखने को मिल ही नहीं रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम मिस्टर शेर को देखने आए हैं बट देयर इज़न्ट एनी लायन एनी शेर। कहाँ गया है भाई शेर? यहाँ पे टाइम लिखा हुआ था कि इतने टाइम पे शेर साहब ने बाहर आना है और हमें अपना दीदार कराना है। तो हमने सोचा कि हमें तो कोई शौक़ नहीं है कि हम 1 घंटा यहाँ बैठ के वेट करें, तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को जो लायन है शेर है वो टीवी पे दिखा लेंगे। अब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे एक एलिफेंट इन दी एंड बच्चों को फाइनली नज़र आ गया और एलिफेंट भी देखिए सिर्फ 1 या 2 एलिफेंट थे। अच्छा इस लिहाज से हमें ये बहुत मज़ा आया सोच कर और डिस्कस करके कि पाकिस्तान की जो ज़ू है कि मैंने सिर्फ लाहौर का ज़ू विज़िट किया हुआ है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमल, इतने ज़्यादा एलिफेंट, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आल्दो वहाँ थोड़ी स्मेल होती है बट फिर भी जो ज़ू का एक मकसद होता है वो तो पूरा होना चाहिए। ज़ू में लोग एनिमल्स देखने आते हैं बट यहाँ तो हमें बहुत कम एनिमल देखने को मिले थे। अभी आप देखिएगा कि हम ज़राफ़ा को देखने आए हैं और यहाँ पे भी सिर्फ 2 ज़राफ़ा अपनी लॉन्ग नेक निकाल के हमें हेलो हाय बोल रहे हैं, देखिए। तो इससे हमें ये आइडिया आया कि बिकॉज़ जर्मन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं और ये लोग जानवरों को कैद करना पसंद नहीं करते और ना परिंदों को, इसलिए उन्होंने बहुत कम जो है एनिमल्स ज़ू में रखे हुए थे। वैसे हमें ये अच्छा भी लग रहा था, वो तो जस्ट फॉर फन मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स जानवरों को कैद करना या परिंदों को ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। अब हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ एक एरिया पूरा ग्लास से कवर था और मंकीज़ थे इधर
और बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए। घर में भी 5 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन द बेड सिंग करते रहते हैं और यहाँ पे भी सब शाउट करना शुरू हो गए कि वहाँ पे मंकी है, बट मंकीज़ भी बहुत कम थे और बिकॉज़ ओवरऑल ग्लास लगा हुआ था और हमें पहले समझ नहीं आ रही थी कि ये ग्लास में रिफ्लेक्शंस कैसे हैं। सब लोग ना पास जा जा के मंकीज़ को ढूंढ रहे थे, बट आई थिंक कि उनको भी हमारी तरह अपना ही रिफ्लेक्शन इस ग्लास में नज़र आता था और लोग वापस आ जाते थे। ये भी एक बड़ी फ़नी बात, हमें वहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी ये बात सोच के कि इन ग्लास में ज़्यादा रिफ्लेक्शंस तो हमें अपने ही नज़र आ रहे हैं और जानवर हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गोरिल्लास भी थे और बच्चे गोरिल्लास को देख के बहुत एक्साइटेड हुए। आई थिंक सबसे ज़्यादा इस टूर में बच्चे यहाँ पे आके एक्साइटेड हुए थे मंकीज़ को और गोरिल्लास को देख के। ये देखिए कैमल, और यहाँ के जो कैमल हैं इनकी हम्प देखें किस तरह से है, ट्वाइस टाइम इनके पास हम्प है। तो बच्चे जो हैं वो अब थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गए थे और हम उनको डिफरेंट तरीक़ों से इंजॉय करवा रहे थे। हमने सोचा बेटा चलें, आपको रियल लॉयन तो नज़र आया नहीं है क्योंकि उसने तो अभी 1 घंटे बाद आना था बाहर, बट अभी यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लाइन है तो इस पे बैठ के तो आप फ़ोटो शूट करवा लें। तो हम यहाँ रास्ते में रुक रुक के फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बच्चों की अपनी। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा था। हमने बहुत ज़्यादा दूर तक एरिया कवर कर लिया था। बच्चे माशाल्लाह बहुत ब्रेव हैं, इतना चल लिया उन्होंने। अब तो मैं ख़ुद भी बहुत टायर्ड हो गई थी और मैं अपने हबी को कह रही थी कि बस अब हम वापस चलते हैं, बहुत हो गया। और अब हम रियल में वापस जा रहे हैं बिकॉज़ पहले हम दूसरी साइड से बहुत ऊपर तक आए और जब हम ऊपर को आ रहे थे उस टाइम स्ट्रॉलर मैं चला रही थी और मुझे अच्छा खासा स्वेटिंग हो गई थी। और अभी तो मेरे हबी के मज़े हैं, बस स्लोप है तो नीचे को ऐसे ही स्ट्रॉलर खुद ही चली जा रहा है, उनको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। असल मेहनत तो मैंने की थी और बस ऐसे ही अब हम थोड़ा नीचे आ गए बिकॉज़ पहले हम दूसरी साइड से ऊपर जा रहे थे और फिर ऐसे राउंड में सारा घूमा है, एनिमल्स देखे, और अब हम इस साइड से नीचे जा रहे हैं और यहाँ से ही वापसी का रास्ता हमें मिलेगा। और जाते जाते बच्चों को कुछ वाइल्ड बर्ड्स भी देखने को मिले। और अब फिर से गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी और बच्चों ने जैकेट्स वगैरह उतार ली थी और सच में बहुत गर्मी हो रही थी बिकॉज़ आफ्टर रेन अजीब सी सफोकेशन हो गई थी और बस दिल चाह रहा था कि अब जल्दी से घर चले जाएं या फिर कुछ ठंडा खाने को मिले। और बच्चों की तो ईद हो गई, यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉप था, आइसक्रीम मिल रही थी। तो ये कैसे हो सकता है कि आइसक्रीम नज़र आए और बच्चे ना खाएं। तो फिर उनके पापा ने उनको बहुत ही यम्मी मज़ेदार आइस दिलवाई। मुझसे भी पूछ रहे थे बट मैंने बोला नहीं, मेरा गला जो है वो ठीक नहीं है। उस दिन भी मेरा गला बहुत ख़राब था। तो बच्चों को यहाँ पे आइस मिल चुकी है और वो एंजॉय कर रहे हैं। अफ़ाफ़ का यहाँ पे मूड थोड़ा ख़राब हो गया था बिकॉज़ उसको भी स्नैक ख़रीदना था और यहाँ मैंने मेरे हबी को बोला था प्लीज़ स्टॉप, आई वॉन्ट टू मेक सम पिक्चर्स, और हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। अच्छा, एक मज़े की बात है कि जर्मन जो हैं वो बिल्डिंग्स की या फिर फूलों की और स्टैचूज़ वगैरह की पिक्चर्स बनाते हैं, बट हम जो पाकिस्तानी हैं और हमारे बहुत से देसी लोग हैं वो जितने भी मॉडर्न हो जाएं बट उनको जहाँ पे भी फ्लावर्स नज़र आते हैं तो उनके सामने खड़े होके अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत सोच के हंसी आई और बिकॉज़ हमने भी ऐसे किया था, हमने यहाँ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनवाई। मुझे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि इस ज़ू का ये सबसे
जो ये वाला एरिया है ना सबसे ज़्यादा दी ब्यूटीफुल एरिया है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये एरिया कैसा लगा। तो बस अब हम वापस जा रहे थे और माशाल्लाह से इरहा जो है वो फिर से एनर्जेटिक हो चुकी थी, बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नींद ले ली थी और फिर से वही दौड़ें और भागम भाग शुरू हो गई। और वापस जाते जाते हमें फिर से वो ड्यूटी फ्री टाइप शॉप नज़र आ गई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने टॉयज़ रखे हुए थे, एनिमल टॉयज़। तो अफ़ाफ़ ने बोला कि मुझे भी स्नेक ख़रीदना है, तो उनके पापा ने उनको भी ले दिया। आल्दो कि मैं नहीं चाह रही थी, बट वो बोले कोई बात नहीं, इट्स ओके, आज बच्चों का एंजॉय करने का दिन है। तो हमें तो ये जो स्नैक हैं बहुत एक्सपेंसिव पड़े। अगर यही स्नैक हम बाहर मार्केट से बच्चों को लेके देते तो मे बी हमें बहुत कम पैसे पे करने पड़े, बट यहाँ पे हमने पे किए इनके लिए 30 यूरो, और दिस इज़ टू मच एक्सपेंसिव। एनीवेज़, आज बच्चों की मौजें करने का दिन था, तो उनकी आज खूब मौजें होंगी। और अभी हम घर जा रहे थे, तो आप भी अब वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ जर्मनी का ज़ू आपको कैसे लगा और वेदर कैसा लगा। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।